जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विद्या प्रकाशन के कक्षा 10 के विद्या प्रकाशन के 2.2 एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे उसके बहुविकल्पी अति लघुत्तरी को सॉल्व करने के बाद अब लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का पहला सवाल है, किसी वह बहुपद ज्ञात कर रही है जिसके मूलों का योग, तो मैंने मान लिया मूल अल्फा और बीटा है, माना मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग दिया है कितना, कड़ी में 2, और मूलों का गुणनफल दिया है -3/2। सवाल दिया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्रमशः कड़ी में 2 और -3/2 है। तो क्रमशः मतलब होता है क्रम से आने वाला, जो पहले बात हुई है वो पहला, जो दूसरा वो दूसरा। पहले हुआ है मूलों का योग, उधर दिया कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 हो जाएगा मूलों का योग, और फिर दिया मूलों का गुणनफल, तो उधर हो जाएगा मूलों का गुणनफल -3/2। बहुपद क्या हो जाएगा भैया, बहुपद हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों, मूल नहीं दिया, अल्फा शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। रखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, कड़ी में 2, कड़ी में 2 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -3/2। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 एक्स -3/2, और थोड़ा सॉल्व करके एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, या एलसीएम यहाँ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 2x -3/2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2 कड़ी में 2x -3, बहुपद हो जाएगा 1/2, 2x² माइनस 2 कड़ी में 2x -3, ये क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब आइए देखते हैं इसके मूल, जो कि यहाँ से हमें निकालने हैं। तो मूल निकालने के दो नियम हैं, एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, दूसरा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1/2, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 6। दो संख्या ज्ञात करिए जिसका गुणनफल 6 हो, जिसका दो संख्या ज्ञात करिए जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए 6, और जिनका योग या माइनस कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। तो इस तरह से संख्या रखिए, तो इसको कर दीजिए आप, 6 को तोड़ दीजिए, कड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2 से घटाएंगे, हाँ ठीक, एक कर दीजिए कड़ी में 2 और एक कर दीजिए 3 कड़ी में 2। इसको जब आप गुणा करेंगे तो इसको ये 3 हो जाएगा, इसको 2 कर देगा, कितना हो जाएगा 6, और इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2। ठीक, तो हमारी संख्या है 2x² माइनस, इसको कर दीजिए 3 कड़ी में 2 ऋण कड़ी में 2 x, ठीक है, माइनस 3, 1/2 2x²। अच्छा, जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो इसको जीरो के बराबर दिखा देते हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट इधर आके क्या हो जाएगा 0, हमारा से बचेगा यही, ये बचेगा -3 कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 2x कड़ी में 2x -3, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए कॉमन, कड़ी में 2 x, ध्यान रखिएगा, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, मतलब कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर अगर 2 होगा तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे 2, ध्यान रखिएगा। 3 को लिख देंगे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 5 को क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, ठीक है। इस तरह से संख्या को हम कड़ी के रूप में तोड़ के लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 का मान अगर 2 होता है तो 2 को भी हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। इस प्रकार से हम
इसको लिख देंगे कर्ली में 2, अभी लिख देते हैं, अभी लिखते हैं। इस 2 को लिखूंगा कर्ली में 2 गुणे कर्ली में 2, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर्ली में 2 एक्स प्लस कर्ली में 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कर्ली में 2 एक्स, एक कर्ली में 2 बचेगा, एक्स माइनस 3 बचेगा यहाँ से, ठीक। फिर प्लस एक कॉमन ले लेंगे, तो कर्ली में 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक हो जाएगा कर्ली में 2 एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ से दोनों कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा कर्ली में 2 एक्स प्लस 1, ठीक है भैया। अब क्या करें, ये बराबर 0, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ली में 2 एक्स धन माइनस 3 बराबर 0, ठीक। या फिर या कर्ली में 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या निकलेगा, कर्ली में 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो कर्ली में 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 बटे कर्ली में 2, एक ये आएगा शून्यक। यहाँ से क्या निकलेगा, कर्ली में 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1 बटे कर्ली में 2, ये होगा इसके शून्यक, ये होगा इसके शून्यक, ठीक है। तो यही हमारा सवाल था, ठीक है, कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए और इसके शून्यकों को भी ज्ञात करिए, ठीक है। आप इन सबको जोड़ के निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा कर्ली में 2, और गुणा करेंगे तो आएगा माइनस कर्ली में 2, इसे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 3 बटे 2, सही है, ठीक है भैया। अब आते हैं हम लघुत्तरी का 12वां सवाल। आइए देखते हैं 12वां सवाल। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहे हैं कि जांच करिए कि 5 - 2 और 1/3 इस बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 के शून्यक हैं। जांच करिए कि ये संख्याएं इसके शून्यक हैं, और दूसरा सवाल इसी में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि क्या ये इनके शून्यक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होता है तो उस संख्या को उस बहुपद पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, शून्य। तो मैं एक करके दिखाऊंगा, 5 को रख के दिखाऊंगा, और आप लोग, मैं 1/3 रख के देख रहा हूँ, क्योंकि लोग बच्चे सोचेंगे कि सर आप आसान वाला कर लेते हैं, कठिन वाला छोड़ देते हैं। तो मैं 1/3 को इसमें रखकर देख रहा हूँ कि अगर 1/3 से ये शून्य हो जाएगा तो ये सभी बाकी दोनों के आप चेक कर लीजिएगा। मैं 1/3 चेक कर ले रहा हूँ, अगर शून्यक हो गया तो ये इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं। चलिए देखते हैं, p 1/3 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1/3 का क्यूब माइनस 10 1/3 का स्क्वायर माइनस 27 गुणे 1/3 धन 10, p 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1/27 माइनस 10 गुणे 1/9 माइनस 27/3 धन 10। चलिए हम काट के देख रहे हैं, 3 × 9 = 27, ये नहीं करेगा, इसे आप ना काटिए, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, यहाँ किससे 9 से कर दीजिए, यहाँ 9 से, क्या हो जाएगा ये 1/9 ऋण 10/9 ऋण 27 में 3 27 का 81 81/9 ये गुणे प्लस 10 × 9 = 90/9, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर दें, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1 ऋण 10 ऋण 81 धन 90, हाँ ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा 91/9, 0/9 कितना हो गया 0। अगर 0 आ गया तो इसका ये मतलब है कि 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये इस बहुपद का शून्यक है तो हम कहेंगे कि 1/3 इसका शून्यक, ये इसको रखने पर शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि 1/3 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। बाकी के दोनों सवाल आप कर लीजिएगा, बाकी के दोनों संख्याओं को इसमें रखकर आप देख लीजिएगा और ये शून्य आ जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे शून्यक, माना शून्यक अल्फा बराबर कितना हो गया 5, बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2, और गामा बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। और
यार ये गड़बड़ कर, और ए बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर कितना हो जाएगा -10, सी बराबर हो जाएगा -27 और डी बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है -b/a, -b कितना -10, -10/a का मान कितना है 3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ के देखिए जरा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक मिनट, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। 5 2 धन 1/3, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 धन 1/3, 3 3 9 1 10/3। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया 10/3। 10/3 को हम क्या लिखेंगे, 10/3 को हम लिखेंगे -10/3। ठीक है, -10 है क्या, देख लीजिए, ये -10 बी का मान है और 3 कितना ए का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, कितना होगा ए। ठीक, ये हम जांच कर लिए। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। करिए गुणा, अल्फा इंटू बीटा -10 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 गुणे -2 धन बीटा -2 गुणे कितना हो जाएगा गामा 1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है 1/3 इंटू अल्फा 5 है, करके सॉल्व करिए। -10 गुणा करेंगे -10, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 5/3, -5/3। देखिए /3 है, तो यहाँ भी अगर /3 होगा तो हम आराम से इसको जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी अगर 3 होगा तो हम आराम से जोड़ घटा लेंगे, इसलिए हम इसके अंश और हर को 3 दे देते हैं। -10 गुणे 3/3 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी है, आसानी हो जाएगी। एलसीएम, वो बात वही है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना, बात एक ही है। चलो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं सर। देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा -30 -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, बस ये हो गया हमारा 32 5 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -27। ठीक है, -27/3 कर देंगे -9, क्या मिला -9, अल्फा इंटू बीटा इंटू। ठीक है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, इसको 9 को हम -9 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है प्लस। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस, प्लस होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम लिख देंगे -9 है, अल्फा इंटू बीटा गामा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, गामा अल्फा होता है C/A। ठीक है, सी हमारा कितना है 27 -27, तो -27 लाने के लिए हम अभी हमारा कितना आया है -9। ठीक है, -9 को आप क्या करिए कि -3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, -3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, या 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा -27/3, -27/3। ठीक है, ठीक, क्या करें आप, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है हमारा, ये हो जाएगा हमारा -9, -9 को क्या लिख सकते हैं -9 गुणे 3/3। ठीक है, कर देंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा -27/3, -27/3, -27 किसका नाम है, -27 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -27 क्या है, -27 C/A प्रूफ हो गया। अब हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा भैया 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे -2 गुणे 1/3, ये कितना आ जाएगा -10/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा गामा होता क्या है, -D/A। ठीक है, माइनस दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -10/3 है, क्या लिखेंगे -10 को क्या हो जाएगा, ये डी 10 हमारा क्या है डी, क्या लिख देंगे D/A, ये तो हो गया -D/A, सत्यापित हो गया। ठीक है,
ये सवाल थोड़े लंबे हैं लेकिन ऐसे ही करने होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान निकले। मान लीजिएगा शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटे ए। कितना हो जाएगा, सी बटे ए। ठीक है, तो यहां से आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4, सी बटे ए। सी का मान कितना दिया है, सी का मान भी यहाँ दिया है 4 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है कितना, यहाँ ए दिया है। ठीक है, तो ए का मान निकालें, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो 4 ए बराबर हो जाएगा 4, ए बराबर हो जाएगा 4 बटे 4, ए बराबर हो जाएगा कितना 1, ए बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कर लीजिएगा 13वां आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने माना मूल शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4। ठीक है, मूलों का गुणनफल दिया है 4, सी का मान, और यहाँ पर जो सी है उसका मान 4 है। ठीक है, बटे ए का मान ए ही है, हमें ए का मान निकालना है। ये ए लिखा है, ध्यान रखिएगा, यह ए लिखा है, यह ए लिखा है। ठीक है, यह ए लिखा है, तो ए बराबर कितना हो गया 4 बटे 4, ए का मान आ गया ए। ठीक है, ए का मान आ गया 1। ठीक है, लगा लीजिएगा इस तरह। 14 देखिए सवाल नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 12 के शून्यकों का योग 1 है तो के का मान निकालना। सेम ऐसे ही सवाल है, मान लीजिएगा शून्यक अल्फा और बीटा है, माना शून्यक इसके अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है 1 बराबर बी का मान दिया है 2k माइनस 2k बटे ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 1 मान दिया है 1। यहाँ सॉल्व कर लिए, यहाँ इधर चला जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2k, तो k बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। के का मान कितना हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, चलो इस आसान सवाल है। क्या किया मैंने, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और माइनस बी का मान दिया है 2k। ठीक है, बी का मान कितना भैया 2k और ए का मान दिया है 1, और ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया 1, तो यहाँ पर हमने उसका मान रख दिया, के निकल गया, सिंपल है। चलो 15 देखिए, आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। 2.2 के 10 के गणित की 2.2 के सवाल नंबर कौन सा है 15। ठीक है, सवाल नंबर 15 कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस के, एक कोई बहुपद है, ये कह रहा है कि इसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हैं, ठीक है, और इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो के का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक दिया अल्फा बीटा, तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान कितना है माइनस 5/2, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, सी का मान कितना है के बटे कितना हो जाएगा ए का मान 2। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब हमें क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मान दिया है कितना भैया 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें रखना पड़ेगा, ये कहाँ से आएगा ध्यान से रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही हमें चाहिए। इसको इधर रहने दीजिए, बाकी इसको इधर ले लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही मान उठाकर हमें वहाँ रखना है, इसको यहाँ हमें रखना पड़ेगा। क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 21/4। यहाँ देखिए 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 21/4, मान रख दीजिए यहाँ से उठा के, अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है k/2 बराबर कितना है 21/4, करिए 25/4 माइनस यहाँ भी 4 ला दीजिए, बटे में 4 ला दीजिए, कितना हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2k/4 बराबर कितना 21/4, हर नीचे से खत्म हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेके हर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 25 - 2k बराबर कितना हो गया 21, -21 तो नहीं था
+21 +1। ये कैसे खत्म हुआ भैया? यहाँ से जब आप कॉमन ले या एलसीएम ले लेंगे ना तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा नीचे। ये कितना हो जाएगा? अब 2k को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। ये माइनस है, हमें प्लस चाहिए, इसको इधर लेते आइए 2k को, तो हो जाएगा 25 माइनस 21, इसको उधर ले गए, बराबर हो जाएगा 2k। तो ये घट जाएगा कितना? 4 इक्वल टू कितना? 2k भैया। 2k बराबर 4 है तो k बराबर हो जाएगा 4/2। k बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्या दिया, कोई बहुपद दिया है, करा कि इसके शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो के का मान निकालना है। तो शून्यक दिया है अल्फा प्लस अल्फा बीटा दिया है, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। बी का मान कितना है यहाँ पर? 5। ठीक, तुलना करके बी का मान दिया है 5 और ए का मान दिया है 2, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। सी का मान दिया k और एक मान दिया 2। तो हमें क्या हमें दिया क्या है? दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/2। तो हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने यहाँ से निकाला। ठीक, यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला, इसको फिर यहाँ पर रख दिया। तो ये पूरा हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, और ये अल्फा बीटा बस दिया है बराबर 21। अब ये -2 अल्फा बीटा है प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो घटा दिए, अल्फा बीटा बचेगा। ये 2 अल्फा बीटा है, एक अल्फा बीटा घट जाएगा, सिर्फ अल्फा बीटा बचेगा। तो फिर हम यहाँ से वैल्यू उठा कर रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। यहाँ अगर किसी को दिक्कत हो तो देख लेना बेटा, 2 बटे अगर मान लीजिए a/4 लिखा है प्लस b/4 लिखा है, इधर c/4 है, तो 4 अगर हम कॉमन ले लें, 1/4 ऐसे कॉमन ले लेंगे, ऊपर बचेगा a प्लस b, ठीक है, बराबर c/4, इधर 4, ये कट गया, क्या बचा? a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? c। ऐसे ही होता है, हर अगर बराबर है दोनों तरफ तो हर कट जाती है, इसी तरह से उसने किया हमने। ठीक है भैया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है और तथा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4, तो वह बहुपद निकालना है। तो निकल जाएगा आराम से। बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। रख दीजिए यहीं पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4x, यहाँ होता है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4, कुछ गलत है, अल्फा इंटू, चलो, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 4, तो 4, ये हो जाएगा आपका बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका बहुपद। और ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरी सवालों को।